और एग्जिट पोल से पहले इन्होंने कहते हैं कि हमारी सरकार आ जी, इसी में तो शंका है देश को, ये गड़बड़ करेंगे कुछ, पहले ही बता रहे। ये किसी को भी ये कह दे कि इसे जेल भेज देंगे, मतलब मुकदमा लिखने से पहले, कोर्ट के फैसले आने से पहले ये उसको जेल भेजने की बात करें, उसको जेल भेज देते हैं बिल्कुल पक्का। तो इससे ये लगता है कि पूरे देश के सिस्टम पे इनका कब्जा हो गया, ये आशंकाएं देश को है। तो आपने इलाहाबाद चुनाव में भी बात की थी किसी को झोला देने की, और इस बार यूपी में किसके साथ झोला भेजा जा रहा है? नहीं, हमने तो ये कहा भाई जिसका जो सामान है, यहाँ पे भी इलाहाबाद में हमने किसी की वोट नहीं मांगते, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। हमने कहा भाई कोई सामान दे के गया, वो अब वापसी आ गया, उसका सामान उसको दे दो, यही तो कहा हमने। इसमें चुनाव की तो कोई बात है नहीं, ये तो ईमानदारी की बात है। और वहाँ पे भी जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है, इनके पास में इशू है नहीं, ये जनता से मिलते नहीं जो सरकार में मौजूदा लोग हैं। लेकिन अब चुनाव में ये गांवों में जरूर गए, तो गांव के लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं। हमने सबको कहा इनसे सवाल जवाब करो। जो कोरोना काल में मजदूर यहाँ से गया ट्रेन तो कोरोना था नहीं, कोरोना तो एक बीमारी हो तो याद नहीं था, ट्रेन क्यों खड़ी करी? आदमी जो मजदूर है 1,000-1,500 किलोमीटर पैदल चल कर गया, ऑक्सीजन के लिए लोग मरे, उसमें इन्होंने कुछ नहीं करा। एजुकेशन को पूरा खत्म करा, हॉस्पिटल पूरे बर्बाद हुए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बिजली के रेट बहुत महंगे, फसलों के दाम मिलते नहीं। तो ये सवाल है, 11-12 सवाल हमने जनता को कहा भाई इनके करा करो। जब आपके बीच में सरकार के लोग आवे तो ये है, जनता नाराज है इनसे। कुछ चर्चाएं हैं कि किसान यूनियन के पास जब धरना चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय चंदा आया था, उसको लेकर के विवाद चल रहा है। नहीं, हमारी नॉलेज में हरियाणा में आज के पेपरों में भी ये बात अच्छी से छपी है कि गुरनाम सिंह चुन्नी गुट में तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद बढ़ रहा है। उनको हिसाब देना चाहिए भाई, किसी पे अगर आया है तो जनता का वो है तो हिसाब देना चाहिए जिसके पास में भी है। वहाँ पे तो जो आया, जो बॉर्डर पे था, बॉर्डर वालों ने हिसाब उनके बना के दिए थे सबके सामने। अगर यहाँ लोकल स्तर पर कहीं कुछ आया है, किसी पे है, तो उसका जवाब देना चाहिए। तो अब आगे किसान यूनियन का आंदोलन को लेकर के क्या रुख है? जिस प्रकार से कमेटी बनाने की बात की भारत सरकार ने, और उन मुद्दों पे क्योंकि डिजिटल समझौता हमारा हुआ, अब वो डिजिटल समझौते में वही नेटवर्क खत्म हो गया, वो पता नहीं किसने करा था समझौता। अब सरकार तो मिलती नहीं, सरकार नहीं मिलती भाई, हम पूरे जनता को बताएंगे पूरे देश में। हम जा रहे प्रोग्राम है हमारे भी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, आसाम, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह जाएंगे। तो बात बताएंगे जनता को कि 13 महीने आंदोलन चलने के बाद में भी सरकार ना मिलती हो, तो क्या इसी तरह की सरकारें देश में चाहिए? अपनी बात उनके बीच में रखनी जाए। क्या आपको लगता है कि जगह जगह कैंपेनिंग करने का फायदा आपको मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा, फायदा मिलेगा। जनता इकट्ठी हो जा, जनता को बताना पड़ेगा, मिल जाएगा फायदा। यूपी इलेक्शन के अंदर लगातार आप हेर फेर की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हेर फेर की वजह से चुनावी गिनती के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा? और फर्क क्या, इन्होंने ये कहा कि एक डीसी एक सीट, एक जिला और एक सीट, तो 75 सीट बैठती है। अगर बेमानने से 75 सीट जीत जाएंगे तो ये तो काम तो बढ़ा ही लेंगे ये, तो एक सीट रोकनी बस वहाँ, और वो रुकेगी नहीं यहाँ से, क्योंकि अंदर तो जान सकते यहाँ गिनती हो तो जनता बाहर रहेगी, पहरे पे अपनी सीट का पहरा दे लो भाई। तो अब तक के जो 6 चरण का चुनाव हुआ उससे क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? नुकसान तो है इनको, नुकसान है। अक्सर जो है आप गोला लाठी का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, तो क्या यूपी इलेक्शन में भी गोला लाठी? हाँ, गोला लाठी तो आएगी यूपी इलेक्शन में। देखो, गोला लाठी का इस्तेमाल गुरिल्ला युद्ध में होता था, वह चोट नहीं मारती, लोगों को पता भी नहीं चलता, और वह सजा पूरी दे। तो ये किसान तो दे रहा गोला लाठी सरकार के,
10 तारीख रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। लगातार आप कह रहे हैं कि भारत सरकार बच्चों को सुरक्षित ला पाने में सफल नहीं हुई, और जैसे ही यूपी का चुनाव निकट आया वैसे ही बच्चों को जो है बॉर्डर से लाने की कवायद तेज हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक चुनावी ये स्टंट है? बच्चों को वहां से जाने में भी वोट तलाश कर रहे हैं। मतलब बच्चे 4-4 दिन तक बॉर्डर पर रहे वहां पे। वहां से क्लियर हो गया कि आप फ्लाइट भेज के जा नहीं सकते थे। लाखों आदमी एक एयरपोर्ट से रोज लिफ्ट हो सकते हैं। और बच्चे आज भी जो बच्चे वहां पे आए, अभी कल जो बच्चे पहुंचे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 4 दिन से बॉर्डर पर थे, पोलैंड वाले बॉर्डर पे, तो फ्री था बिल्कुल।